आप अपना ही बड़ाई खुद ही कीजिएगा। ये आखिर चूंकि क्यों ऐसा क्या है इस खत्रिजे में जी भाई? बृहस्पति ग्रह के लिए सबसे अच्छा रत्न पुखराज होता है, जिसको संस्कृत में पुष्पराज भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसी को येलो सैफायर भी बोला जाता है। पहले कहीं कहीं इसको टोपाज भी बोला जाता था, लेकिन अब टोपाज जैसा एक उपरत्न भी आ गया उसी नाम से, तो इसको टोपाज नहीं बोल के येलो सैफायर ज्यादा बोला जाता है। दोस्तों, आपके सवालों के साथ आपके सवाल के जवाब की तलाश में हम आ गए हैं पटना के खत्री जेम्स में, और आज का विषय है रत्न भाग्य। क्या वाकई में रत्न काम करता है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या बृहस्पति ग्रह वाकई में लोगों के उन्नति का कारक है या बाधक है? सर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है और इस कारण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्योतिष में भी उसका महत्व वर्णनीय है, क्योंकि ज्योतिष में एक तो बृहस्पति कई चीज़ों के लिए कारक है और दूसरा है कि बृहस्पति की दृष्टि 3 अलग अलग घरों में होती है। 5वीं दृष्टि होती, पूर्ण दृष्टि से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को देखते हैं बृहस्पति देव। फिर इसके अलावा 2 घर के स्वामी होते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। और चलिए, तो बृहस्पति का काफी महत्व है। हाँ, तो हमने आपका स्वागत नहीं किया है, स्वागत करते हैं डॉक्टर राजीव खत्री जी और आपका सुधांशु जी, आप दोनों भाई का स्वागत करते हैं। चलिए, बृहस्पति ग्रह के बारे में तो आपने बता दिया। एक चीज बताइए, अगर बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए, प्रतिकूल को अनुकूल करने के लिए जी, या फिर बृहस्पति ग्रह को खुश करने के लिए, कह लीजिए आम भाषा, क्या करना पड़ता है लोगों को? देखिए, किसी भी ग्रह को अगर आप संतुष्ट करना चाह रहे हैं या खुश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कि अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म जाल होते हैं उन्हीं के कारण ग्रह पैदा होते हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रह होते हैं और उस कर्म जाल को ही दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उसमें सबसे सर्वोत्तम मार्ग मंत्र और रत्नों की शक्ति को महत्व दिया गया है। रत्नों की शक्ति को महत्व दिया गया और बृहस्पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण रत्न आपका पुखराज होता है। चलिए, मेरा सवाल था कि बृहस्पति के लिए कौन सा रत्न होता है, आपने बता दिया। पुखराज ही क्यों? पुखराज क्योंकि ये पीला रंग का होता है और बृहस्पति ग्रह भी पीला ही है, तो उससे जो आभा, जो रश्मि जो निकलती है बृहस्पति से, वो पीत रंग का होता है और इस कारण से पीला रत्न ही उसके लिए सबसे लाभकारी हो सकता है। सबसे लाभकारी होता है। पुखराज का और कोई नाम है या सिर्फ पुखराज ही? पुखराज को संस्कृत में पुष्पराज बोलते हैं और इसको इंग्लिश में टोपाज भी बोलते हैं, लेकिन टोपाज एक उपरत्न भी होता है। इस कारण से इसको वर्तमान में टेक्निकल लैंग्वेज में येलो सैफायर बोला जाता है। हाँ, ये सैफायर ग्रुप का एक स्टोन है। कलर वाइज इसमें टाइटेनियम पाया जाता है ट्रेस अमाउंट में, तो इस कारण से वो पीला रंग का होता है। जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि पुखराज पहनने के बाद इसका जो कीमत होता है जी, पहनने का तब ना जब वो कीमत पे करें जी, तो क्या कीमत होता है इसका? देखिए, पुखराज माइंस के आधार पे भी अलग अलग कीमत होता है। तो देखते हैं कि एक बैंकॉक का माइंस बहुत फेमस है और एक सिलोन का माइंस होता है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है और सबसे इफेक्टिव जो रत्न होता है वो सिलोन का ही होता है। सिलोन मतलब श्रीलंका का जो रत्न होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन जो बैंकॉक का होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। हाँ, उसमें 500 पर रत्ती से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का 3000 से पर रत्ती से प्लस होना चाहिए क्वालिटी वाइज। 3000 से 6000 मैक्सिमम। किस कौन माइंस से ये पुखराज आता है? 2 जगह से महत्वपूर्ण है, एक तो बैंकॉक का है और एक सिलोन का, श्रीलंका का। ये महत्वपूर्ण है, बाकी तो और कई जगह, हाँ, बाकी तो कई जगह से, बर्मा वगैरह से कई जगह से आता है, बट सिलोन का सबसे महत्वपूर्ण है और वही सबसे अच्छा माना जाता है। सारे जो ज्योतिष इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप में ही तो श्रीलंका भी है ना, तो इसलिए शुरुआत से ही माना जाता है कि भारत ही रत्नों की जननी है।
तो श्रीलंका को की संस्कृति और भारत की संस्कृति को अलग नहीं माना गया। नहीं माना गया। तो श्रीलंका और हाँ। बैंकॉक का सबसे बेहतर श्रीलंका का होता है। सबसे बेहतर श्रीलंका का। श्रीलंका का होता है। इसकी कोई पहचान वगैरह कुछ होती है? इसकी पहचान तो बहुत होती है, लेकिन वो पहचान इतनी आसान नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारे अगर ब्रांड में अगर देखा जाए, खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड हम लोग हैं, तो इसके लिए जेम स्टोन का जो रिपोर्ट होता है वही आज के डेट में सबसे बड़ी पहचान बन गई है टेक्निकल लैंग्वेज में। अदरवाइज आप अगर विश्वसनीय प्रतिष्ठान से अगर कोई रत्न लेते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विश्वास का सबसे ज़्यादा आज के डेट में भी सबसे विश्वास का चीज़ है। और इस अगर मान लीजिए जेम स्टोन का रिपोर्ट भी अगर लेते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी के बारे में बहुत आभास नहीं मिल सकता, उसकी प्योरिटी के बारे में पता चलता है कि असली है कि नकली है, बट क्वालिटी के लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास मतलब ट्रस्टेड दुकान। ट्रस्टेड दुकान, और ट्रस्टेड के मामले में रत्न के लिए सबसे जो ट्रस्टेड दुकान है वो खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा ही प्रतिष्ठान। अब अपना ही बड़ाई खुद कर रहे हैं सर जी। मतलब खत्री जेम्स है तो खत्री जेम्स से बढ़िया रत्न कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड अब रत्न की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है आज के डेट में, और एक ये ब्रांड का स्वरूप ले चुका है। लेकिन मेरा जो महत्वाकांक्षा है, हम लोग की जो महत्वाकांक्षा है वो है पूरे दुनिया में छाना और पूरे दुनिया में इसे एक ब्रांड बनाना है जो ग्लोबल ब्रांड के रूप में काम करे। इसलिए हम लोग पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, और हमारे भाई साहब हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं। साथ में हमारे और भी टीम हैं, 2 भाई और हैं, और हमारे स्टाफ का टीम है जो इस पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और जो हमारा जो गुडविल है ये गुडविल आज का नहीं है, ये हमारे दादाजी के ज़माने से चला आ रहा है। 80 साल पुरानी दुकान है, तो इसे उस गुडविल जो हमें जो धन एक प्राप्त हुआ है बुजुर्गों के द्वारा, उसको बहुत आगे ले जाना है और वर्ल्ड लेवल पे अपनी पहचान बनानी है। और आने वाला जो मेरा जो अगला जो जनरेशन है वो भी इसमें पूरी लगन, यानी कि आपके जो इरादा है वो नेक है आपके अनुसार। बिल्कुल। और जो इरादा है आपको मतलब कि दुनिया में छाने का, और जो दुनिया में छाने का इरादा रखते हैं उन्हें तो भाई ट्रस्ट तो लोगों का जितना ही बढ़ता है, और विश्वास से आप जीते हुए हैं। और भी आपको जितना, जैसा आप कहते हैं कि हमारे पूर्वज जिस पेशा में हैं जी और पेशा में थे, और उसको हम लोग आगे बढ़ाए हैं, अगला जनरेशन आप बढ़ाएगा तो वो ट्रस्ट के बिना नहीं हो सकता है। चलिए, आपके इरादे नेक है। एक चीज बताइए, आपने कहा कि जो रेट बताया आपने रत्नों को, उसके हिसाब से ये रत्न थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो आम लोगों के बजट में नहीं आ पाएगा, तो वो लोग क्या बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देव को खुश करने का उनको हक नहीं है? बिल्कुल, इसका सब्स्टिट्यूट होता है। कई सारे रत्न होते हैं जो भी लोग के बजट में नहीं आता है राज, तो उसके जगह पे बेरूज है, फिर उसके जगह पे टोपाज है, कई सारे रत्न होते हैं। पीला रंग का कोई भी रत्न जो होता है, इवन कि आपका टाइगर और हकीक भी होता है पीला रंग का, जो बहुत सस्ता होता है, वो भी पहन सकते हैं। अगर एकदम बिल्कुल भी क्षमता नहीं है तो पीला रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, हल्दी का गांठ बांध सकते हैं, ये भी एक उपाय है। और अगर कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। जाप करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। चलिए, तो आपने बता दिया, काफी अच्छा बताया कि रत्न अगर आप अभी नहीं ले सकते हैं तो उसका ऊपर सबसे अच्छी चीज तो आपने बताया कि पीला हकीक है, मात्र 5 रुपया का पाया जाता है, टोटल प्राइस उसका है, तो आप वो भी पहन सकते हैं। ये जो रत्न है, ये तो ऐसे हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ जी कि जो इसका जो मेटल होता है, ये आपने बनाया है? जी, हमारे ब्रांड का बना हुआ है। मतलब ये हमारे क्या ब्रांड करते हैं, अंगूठी रत्न बेचते हैं या फिर अंगूठी? हाँ, ये हम लोग जैसे रत्न हम लोग दिए, लेकिन इसको बनवा के ही हम लोग देना पसंद करते हैं, क्योंकि बनवाने से क्या होता है कि रत्न कहीं दूसरे जगह बनेगा तो इसकी पूरी गारंटी नहीं रह जाती है। क्या पता वो कहीं चेंज हो जाए या कुछ उसमें डिफॉर्मिटी टूट सकता है। तो ये जब हम बनवा के देते हैं तो इसमें पूरी गारंटी मेरी होती है। अच्छा, अगर इसमें कुछ भी अगर होता है तो वो इसे मेरी जिम्मेवारी है। तो क्या किस धातु में बनवा के? ये मेनली तो सोना में पहना जाता है, पुखराज सोना में पहना जाता है, लेकिन उसके अलावा पीतल में भी पहन सकते हैं, ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं,
इवन कि विपरीत परिस्थिति में तांबा में पहना जाता है, तांबा में पहन सकते और ये यहाँ पे लॉकेट हैं, लेकिन पीला ही धातु में पहना जाता है, पीला या लाल। लॉकेट यहाँ पे बनवाया है। जी हाँ। टैगिंग कर देते हैं। हाँ। देखिए इसमें हम और लोग इसमें- दुकान का टैगिंग करते हैं। इसमें एक चीज और है कि इसमें जो है हॉलमार्क भी होता है, हम लोग हॉलमार्क ही देते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ रत्नों का ही विश्वसनीयता पे ही आधारित काम नहीं है, बल्कि जो हम मेटल भी देते हैं वो पूर्णतः हॉलमार्क होता है। और लिखा हुआ है खत्री हाँ, खत्री जेम्स लिखा होता है, इसमें खत्री जेम्स लिखा होता है। हॉलमार्क का 5 तरह का अलग अलग इसमें इंडिकेशन होता है, वो सारा कुछ है। अगर आपको अगर इसमें दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, खत्री तो जेम्स मतलब लिखा ये होता है पूरी तैयारी के साथ आप बेचते हैं। पूरी तैयारी के साथ। इवन की जीएसटी बिल वगैरह भी देते हैं, जेम स्टोन रिपोर्ट देते हैं, और हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी भी है। तो आप हमारे यहाँ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह सुरक्षित है। एक्सचेंज पॉलिसी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है, ये सारा कुछ है। तो जिससे कि आपका जो मनी है वो वेस्ट नहीं होगा, ये काम तो करेगा ही। और अगर बाद में अगर आप 5 साल के बाद अगर रिटर्न करते हैं तो फुल रिटर्न भी हो जाता है, पूरा का पूरा पैसा वापस। 2 सवाल आप हाँ। कहेंगे रिटर्न करेंगे। हाँ, चलिए रिटर्न करके कितना परसेंट करते हैं? ये जनरली 20% काटा ये जाता जो है पुखराज स्टोन में। जो महंगा रहता है हाँ, 20% काट के 80% पैसा आपको कभी भी वापस हो सकता सभी वापस। चलिए यानी कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। है। हाँ, इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। आप जबकि ये तो कई कल तरह का की नहीं चीजें नहीं, कभी भी नहीं। ये तो 1000 साल में भी कुछ नहीं होगा। पुखराज का हार्डनेस 9 होता है, जो बहुत हीरा के बाद इसी का नंबर है। अच्छा एक चीज बताइए, 2 चीज पूछते हैं। जी आपने रत्न और उपरत्न, जी और आपने कहा कि हल्दी का काम, जी। इसमें बेहतर कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा तो पुखराज ही है, पुखराज। लेकिन हाँ, बजट के अनुसार होता है। अगर बजट नहीं है तो उपरत्न है। उप का मतलब होता है क्या, उसकी जगह पे। सब्स्टिट्यूट का भी मतलब वही होता है कि जो अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह पे और क्या विकल्प हो सकता है, वो होता है। एक शंकित सवाल आपसे, जी, क्या वाकई में रत्न काम करता है? बिल्कुल 100% काम करता है। क्या बात रत्न कर बिल्कुल रहे हैं? काम करता है। कैसे काम करता है? मैंने खुद इसका अनुभव किया है और आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। आप पहनते हैं रत्न? हाँ, रत्न पहनता हूँ मैं। देखिए, पन्ना पहना हुआ हूँ। पन्ना मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, इसलिए मैंने दोनों हाथ में पहना हुआ। दोनों हाथ में पन्ना ही है, क्योंकि पन्ना बहुत ज्यादा सूट आप करता है। आप भी पन्ना पहनते हैं तो उसका फायदा होता है इससे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप तो ख्याल ये रत्न जो बेचते हैं, रत्न के साथ साथ आप देखते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर रत्न भी रखे हुए हैं, तो ये सही बेचते हैं। जी। और वो माला वगैरह बेचते हैं, वो माला कैसा है सर? माला ये देखिए, माला पन्ना का है। इसको हम जी, तो आप पहने हुए हैं? हाँ, ये पन्ना का माला है। अच्छा, ये ओरिजिनल पन्ना है सर? जी, ओरिजिनल पन्ना है, 100% ओरिजिनल पन्ना है। देखिए ये पोखराज का है, पोखराज का उपरत्न है, ये दोनों। ये कौन सा? ये प्रकाश राज का का है। हाँ, ये इसको टाइगर बोलते हैं। अच्छा, टाइगर है। टाइगर है, हाँ। इसको पहनने से टाइगर की तरह हमारे में ये दोनों शौर्य भी पैदा। पोखराज का उपरत्न। इसे तो महिलाओं के लिए है। ये पुखराज और मानिक दोनों का उपरत्न है, और ये पुखराज का है। जो मतलब बहुत कुछ आप रखते हैं सर। हाँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि लोगों के सवालों का जवाब हम लेने में सफल नहीं होंगे। और राजीव सर, डॉक्टर राजीव सर, आपने हमें समय दिया, और डॉक्टर सुधांशु जी आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।